स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश 1.4 स्टोरी टाइम यश एंड मोती। यानी कि ये जो लेसन है इसमें क्या बताया गया, हमें स्टोरी बताई गई है। और स्टोरी किसकी है, तो वो एक यश और मोती के बीच में। तो यश कौन है, यश एक लड़का है और मोती कौन है, उसका पेट डॉग, यानी कि उसने एक डॉग को पाल रखा है। तो ये स्टोरी में बताया क्या गया, ये स्टोरी में बताया गया कि जो एक यश है, यश की मम्मी उसको क्या देती है, उसको नए शूज़ देती है। और इसके बाद उसका जो एक शूज़ होता है वो क्या होता है, वो घूम जाता है। और फिर वो कैसे घूमता है, उसको कैसे मिलता है, ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, तो ये सब हम लोग स्टोरी में देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बोला गया है लिसन एंड रिपीट, यानी कि आपको क्या करना है, सुनना है और फिर रिपीट करना है। यश वॉज हैप्पी हिज मदर बॉट हिम न्यू शूज़, यानी कि यश जो था, जो लड़का था, वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो क्यों खुश था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या लाया था, उसकी मम्मी ने उसके लिए नए शूज़ लाए थे। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज़, यानी कि वो सुबह में बहुत ही जल्दी उठ गया था। और वो उठते ही कहाँ गया था, तो वो उठते ही क्या गया था, अपने नए शूज़ को देखने गया था। जैसे कि हमें भी अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको सुबह उठते ही सबसे पहले देखने लगते। वैसे ही जो यश था, यश जैसे ही सुबह उठा तो वो क्या करने लगा, अपने नए शूज़ को देखने चला गया। ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज़, ओ नो ही क्राइड, यानी कि वो जब अपने शूज़ को देखने गया तो वो क्या बोला, ओ नो ही क्राइड, यानी कि वो ओ नो बोलने के बाद क्या, रोने लगा। देयर इज़ ओनली वन शू हियर, वेयर इज़ माई अदर शू, ही लुक्ड एवरीवेयर, यानी कि जैसे ही वो सुबह उठा अपने शूज़ को देखने के लिए, वो क्या देखता है कि वहाँ पे उसके दोनों शूज़ नहीं रहते, यानी कि सिर्फ एक ही पेयर रहता है, एक ही शूज़ रहता है। तो वो यहाँ वहाँ देखता है और सोचता है कि मेरा दूसरा जो शू था वो कहाँ गया, एक तो है लेकिन एक कहाँ गया। और वो क्या कर रहा था, रो रहा था। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पिक्चर में ही देख रहा है कि जो यश है वो क्या कर रहा था, रो रहा था। नेक्स्ट क्या होता है, ही कुड नॉट फाइंड इट, ही सेट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सोब्ड, यानी कि वो जब उसे नहीं ढूंढ पाया, यानी कि वो शूज़ को नहीं ढूंढ पाया, तो वो क्या करने लगा, वो बाहर सीढ़ी पे बैठ गया। स्टेप एंड सोब्ड का मतलब क्या होता है, रोना। वो कैसे, वो सिसक के रोने लगा। जस्ट देन मोती कम एंड स्टार्टेड वेगिंग हिज टेल, ही बार्क्ड वाव वाव, यानी कि जो मोती था, मोती कौन, उसका पेट डॉग था, वो क्या किया, जब वो रो रहा था, जब वो सीढ़ी पे बैठ के यहाँ पे जैसे ही सीढ़ी पे बैठ के रो रहा है, तो वैसे ही क्या हुआ, जो मोती था, मोती आया और वो क्या कर रहा था, अपनी पूंछ को हिला रहा था। वेगिंग यानी कि क्या, पूंछ को हिलाना। और इसके बाद क्या करता है, वो बाग्ड यानी कि क्या, बाग्ड यानी क्या होता है, भौंकना। तो वो क्या, जब भौंकता है तो उसके बाद क्या होता है, यश लुक्ड एट मोती हैव यू सीन माई शू, यानी कि जब मोती आता है तो यश क्या करता है, यश मोती की तरफ देखता है और उससे पूछता है, मोती क्या तुमने मेरे शूज़ को देखे, क्योंकि वो शूज़ कैसे थे, उसकी मम्मी ने उसे दिया था और वो नया नया था। तो उसको क्या हो रहा था, उसको बुरा लग रहा था कि उसका एक शूज़ जो है वो कहाँ गया। और वो क्या कर रहा था, वो सीढ़ी पे बैठ के रो रहा था। और तभी क्या हुआ, तभी जो मोती था वो कहाँ आया, वो यश के पास आया। फिर यश क्या करता है, वो मोती से पूछता है, मोती हैव यू सीन माई शूज़, यानी कि मोती क्या तुमने मेरे जूते को देखा है। Wow, मोती barked and ran to a tree in front yard. यश followed मोती, यानी कि जब मोती क्या किया, मोती जब barked किया तभी क्या किया, और वो एक पेड़ की तरफ भागने लगा। और यश जो है वो मोती को फॉलो करता है। जैसे ही यश मोती को पूछता है कि क्या तुमने मेरे शूज़ को देखे, तो मोती क्या करता है, वो उसको एक ट्री के पास लेके जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, देयर वॉज अ होल अंडर द ट्री, यश सॉ हिज शू इन द होल, यानी कि उस पेड़ के नीचे क्या था, एक होल था। जैसे कि ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एक पेड़ है, यहाँ पे मोती है और ये यश है। और पेड़ के जस्ट नीचे हमें क्या दिख रहा है, पेड़ के नीचे हमें यहाँ पे एक होल दिख रहा है। और उसी होल में जो यश था, यश को क्या दिखता है, यश को अपना शूज़ दिखता है। अ बिग फैट रैट हैड कैरीड इट देयर, यश पिक्ड इट अप, यानी कि एक बड़ा मोटा चूहा क्या किया था, उस शूज़ को लेके आया था। क्योंकि यश ने क्या किया होगा, उसको ऐसे ही बाहर रख दिया होगा।
होगा, उसने संभाल के नहीं रखा होगा, तो उसके वजह से क्या हुआ, जो चूहा था उसने क्या किया, उसके शू को एक ट्री के नीचे क्या कर दिया, रख दिया। और यश ने क्या किया, जब वो अपने शूज़ को देखता है उस होल के अंदर, तो क्या करता है, ट्री के नीचे से वो शू को उठा लेता है। थैंक गॉड ही सेड द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू, यानी कि वो क्या करता है, वो गॉड को थैंक करता है और क्या बोलता है कि अच्छा हुआ कि जो चूहा था उसने मेरे जूते को नहीं काटा। निबल्ड माई शू यानी क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उसने उसके जूते को नहीं काटा। जैसे हम लोग जानते हैं जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर एक सामान को काट के क्या कर देते, खराब कर देते। वैसे ही यश को लगा था कि जो चूहा है कहीं उसके जूते को काट तो नहीं दिया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ रहता, जो चूहा रहता है उसके जूतों को नहीं काटा रहता है। इट इज़ इन गुड कंडीशन। वाह वाह, मोती एग्रीड। थैंक यू मोती सेड यश, यानी कि वो बोलता है कि जो उसका जूता है वो अच्छे कंडीशन में, यानी कि उस जूते का कुछ खराब नहीं हुआ है। और इसी बात पे जो मोती होता है वो भी क्या करता है, एग्री करता है, यानी कि उसके हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर वो क्या करता है, मोती को थैंक यू बोलता है, क्योंकि मोती के वजह से ही क्या होता है, यश को अपना शूज़ मिलता है। तो ये स्टोरी में पहले क्या होता है, पहले हमने देखा कि जो यश था, यश क्या था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या लाया था उसके लिए, उसकी मम्मी ने उसके लिए शूज़ लाए थे। और वो क्या करता था, जब उसकी मम्मी ने शूज़ लाए तो वो अगले दिन बहुत ही जल्दी उठता है क्या करने के लिए, उस शूज़ को देखने के लिए। बट वो क्या देखता है कि जो उसके शूज़ है उसमें से एक गायब है, और फिर क्या करता है, वो रोने लगता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो अपने शूज़ को यहाँ वहाँ ढूंढता है कि मेरा शूज़ कहाँ होगा। लेकिन अगर वो अपने शूज़ को संभाल के रखता तो उसको ढूंढना ही नहीं पड़ता। बट इससे यश को भी क्या लगा कि अब वो अपने शूज़ को संभाल के रखेगा। बट उसके बाद क्या होता है, जो यश है जब वो अपने जूते को नहीं ढूंढ पाता है तो कौन आता है, तो मोती आता है। और मोती जब आता है तो यश उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे जूतों को देखा है। तो मोती क्या करता है, मोती एक पेड़ की तरफ भागता है, और जो यश है, यश क्या करता है, मोती के पीछे पीछे जाता है। और वो क्या देखता है कि पेड़ के नीचे एक होल था, और होल के अंदर क्या था, एक जूता था, यानी कि यश का जूता था। और वो क्या बोलते हैं कि एक चूहा, एक बड़ा और मोटा चूहा क्या किया होगा, उस जूते को उस ट्री के नीचे जो होल था उसके अंदर लेके गया होगा। और इसके बाद वो क्या करता है, गॉड को थैंक करता है, एंड देन मोती को भी थैंक यू बोलता है उसके शूज़ को ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इस लेसन के एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पहला में बोला गया फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन, यानी कि आपको जो वर्ड्स दिए गए आपको क्या करना है, उसका मीनिंग स्टोरी में क्या है वो ढूंढना है। तो पहला आपको दिया गया बिटन, कट ऑफ विथ टीथ। जैसे कि हमने देखा था, जब यश को उसका शूज़ मिलता है तो क्या करता है, वो गॉड को थैंक करता है और क्या बोलता है कि अच्छा हुआ कि जो चूहा है उसने मेरे जूते को नहीं काटा है। अगर हम लोग इस लाइन में देखेंगे, द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू, यानी कि जो रैट है उसने मेरे जूतों को नहीं काटा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे निबल्ड। देन थर्ड है आपका क्राइड नॉइजली, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। तो जो यश था जब उसको अपना जूता नहीं मिलता है तो क्या करता है, वो सोप्ड करता है, यानी कि वो स्टेप पे सीढ़ी पे बैठता है और क्या करता है, वहाँ पे रोने लगता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम सोप्ड लिखेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंसर इन अ वर्ड और अ फ्रेज, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको बस एक वर्ड में देना है। तो वहाँ पे पहले आपको पूछा गया है हु बॉट न्यू शूज़ फॉर यश, यानी कि यश के लिए नए जूते किसने लाए थे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था यश के लिए नए जूते किसने लाए थे, तो यश के लिए नए जूते उसकी मम्मी ने लाए थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मदर बॉट न्यू शूज़ फॉर यश, यानी कि उसकी मम्मी ने उसके लिए नए जूते लाए थे। हाउ डिड यश फील देन, यानी कि जब उसको जूता मिला तो यश को कैसा फीलिंग हुआ, यानी कि वो खुश हुआ या उदास हुआ। तो हमने देखा था स्टोरी में कि जब उसको जूता मिलता है तो क्या लिखा है, यश वॉज हैप्पी हिज मदर बॉट हिम न्यू शूज़, यानी कि यश कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यश फेल्ट हैप्पी, यानी कि यश को खुश हुआ। वाई वॉज यश सोबिंग, यानी कि यश रो क्यों रहा था। तो यश इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने जो नए जूते लाए थे वो क्या हो चुके थे, वो उनमें से एक गुम हो चुका था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यश वॉज सोबिंग बिकॉज हिज वन शू वॉज लॉस्ट, यानी कि यश इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका एक जो जूता था वो क्या हो चुका था, वो गुम हो चुका था। देन फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है हु हैड कैरी
कैरीड यश शू टू द होल, यानी कि यश का जो शू था उसको होल तक, यानी कि जो बिल वहाँ पे बना हुआ था पेड़ के नीचे, वहाँ तक कौन लेके जाता है। तो हम लोग ने स्टोरी में देखा था कि जब यश अपना जूता नहीं ढूंढ पाता है और जब वो सीढ़ी पे बैठ के रो रहा होता है, तभी मोती आता है और मोती क्या करता है, उसको एक ट्री के पास लेके जाता है और वहाँ पे उसे क्या पता चलता है कि ए बिग फैट जो माइस था वो क्या करता है, यानी कि रैट था, वो क्या करता है, उसके शू को वहाँ पे लेके गया रहता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यश शू वॉज कैरीड टू द होल बाय अ रैट, यानी कि यश का जो जूता था वो होल तक कौन लेके गया था, तो उसको होल तक एक चूहे ने लेके गया था। देन सी आपको पूछा गया पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको जो ये सेंटेंस दिए गए ये कैसे उल्टे सीधे, तो आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, यानी कि स्टोरी में क्या पहले हुआ था और क्या बाद में हुआ था आपको उसके हिसाब से लिखना है। तो पहला इसमें दिया गया देयर इज़ ओनली वन शू हियर, लेकिन जो शू था वो बाद में गुम होता है, उसके पहले क्या होता है, उसके पहले उसकी मम्मी ने उसके लिए शूज़ लाए थे। तो हम क्या पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे हिज मदर गेव हिम न्यू शूज़। देन क्या हुआ, देयर इज़ ओनली वन शू हियर, यानी कि जब वो सुबह उठ के देखता है तो उसे क्या दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही शू था। देन थर्ड क्या हुआ, यश फॉलोड मोती, यानी कि जब वो रो रहा होता है मोती आता है और जब यश मोती से पूछता है कि तुमने मेरे शूज़ को देखा है, तो मोती क्या उसको एक जगह पे लेके जाता है, तो यश क्या करता है, उसको फॉलो करता है। तो तीसरा इवेंट क्या हुआ हमारा, यश फॉलोड मोती। देन फोर्थ हम लिखेंगे यश सॉ हिज शू इन द होल, यानी कि जब यश को जब वो मोती को फॉलो करता है तब उसे क्या दिखता है कि जो उसका शू है वो कहाँ है, एक होल में है। देन फिफ्थ क्या होता है, थैंक यू मोती सेड यश, यानी कि लास्ट में जब उसको अपना शूज़ मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो मोती को थैंक यू बोलता है। तो ये कैसे, ये स्टोरी के ऑर्डर वाइज नहीं लगा, जो इसका आंसर है वो हमने कैसे लिखा, जैसा जैसा स्टोरी में हुआ है हमने वैसे लिखा है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया लुक एंड से, यानी कि जो आपको वर्ड्स दिए गए आपको क्या करना है, उन्हें पहले देखना है और फिर बोलना है। तो पहले आपको दिया गया है शूज़, शूज़ यानी कि क्या, जूता होता है, तो आप क्या करोगे, पहले शूज़ का स्पेल सीखोगे, शूज़ को स्पेल कैसे किया जाता है। शूज़ को हम लोग स्पेल करेंगे SHOES, और शूज़ मतलब क्या होता है, जूता। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि क्या होता है, सुबह, और मॉर्निंग को हम लोग स्पेल करेंगे MORNING, मॉर्निंग यानी कि क्या हो गया हमारा, सुबह। देन है सोप्ड, सोप्ड यानी कि क्या, रोना, जैसे कि यश रो रहा था जब उसको क्या नहीं मिला था, जब उसको अपना जूता नहीं मिल रहा था, और सोप्ड को हम लोग स्पेल करेंगे SOBBED, सोप्ड। और सोप्ड का मतलब क्या हुआ था, सोप्ड का मतलब होता है रोना। देन वेगिंग, वेगिंग यानी कि क्या, जब वो मोती यश के पास आते तो वो क्या कर रहा था, अपने टेल को वेग कर रहा था, यानी कि अपनी पूंछ को हिला रहा था। तो वेगिंग को हम लोग कैसे बोलेंगे, वेगिंग को हम लोग स्पेल करेंगे WAGGING। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाग्ड, बाग्ड यानी कि क्या, भौंकना। तो जो मोती था, मोती क्या कर रहा था, वो एग्री कर रहा था, बाग करके उसको क्या कर रहा था, बता रहा था। तो बाग्ड को हम लोग स्पेल करेंगे BARKED, यानी कि भौंकना। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा यार्ड, यार्ड, यार्ड को हम लोग स्पेल करेंगे YARD। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा निब्बल्ड, निब्बल्ड को हम लोग स्पेल करेंगे NIBBLED। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन, कंडीशन यानी कि स्थिति या कोई स्टेट, और कंडीशन को हम लोग कैसे स्पेल करेंगे, कंडीशन को हम लोग स्पेल करेंगे CONDITION, और ऐसे क्या हो जाएगा, कंडीशन को स्पेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स देखे, तो यहाँ पे हमने देखा शूज़, मॉर्निंग, सोप, वेगिंग, कंडीशन, निब्बल्ड, यार्ड और बाग्ड। और ऐसे ही क्या किया हमने, इस लेसन को भी फिनिश किया। होप आपको ये लेसन समझा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।